हेलो स्टूडेंट, हमारी वर्ल्ड वाली बुक द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर में हमारा आज का क्वेश्चन है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब समझते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जानेंगे। हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या का वितरण। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीपल लाइंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, कि किसी एक विशेष क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, उसे हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर हम भारत को देखें तो भारत के सभी स्टेट्स में पॉपुलेशन इक्वल नहीं होगी। जैसे कि हमारे दिल्ली की बात करें, यूनियन टेरिटरी की, तो दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि अगर हम वही जम्मू कश्मीर की बात करें वहां पॉपुलेशन कम है। और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में भी, जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान की जयपुर के आसपास पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि दूसरे इलाकों में पॉपुलेशन कम है। तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में फेवरेट है और इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपोर्टेंट जरूर लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हर साल आता है एंड इट इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। तो क्वेश्चन को देखते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी किसी देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी देश में पॉपुलेशन कम है। तो ऐसा क्यों है ऐसा? विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? ऐसी कौन से कारक है, ऐसे कौन से फैक्टर है जो कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा करते हैं और कहीं पर पॉपुलेशन कम करते हैं? कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो देयर आर 3 फैक्टर्स: ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके कारण वर्ल्ड के किसी भाग में पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है और कहीं पॉपुलेशन कम पाई जाती है। पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो हमारी ज्योग्राफी की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में इफेक्ट करते हैं? पहला है इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो वो इट इज वेरी इजी कि इन दोज प्लेसेस वेयर वाटर इज इजिली अवेलेबल पॉपुलेशन विल बी हाई, एंड इन द प्लेसेस वेयर वाटर इज नॉट इजिली अवेलेबल और स्केर्सिटी ऑफ वाटर पॉपुलेशन विल बी लो। तो पानी की उपलब्धता में आ जाएगा। जो जगह जहां पर पानी आसानी से उपलब्ध है वहां की जनसंख्या ज्यादा होती है, जहां पानी से आसानी से उपलब्ध नहीं है वहां जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे इसमें हम इंडिया का एग्जांपल लिख सकते हैं कि भारत के जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वहां पानी आसानी से अवेलेबल है, इसलिए पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा है। और भारत के राजस्थान में डेक्कन प्लेटू में पानी इजिली अवेलेबल नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन वहां पर कम पाई जाती है। दूसरा ज्योग्राफी का फैक्टर है लैंड फॉर्म्स, यानी कि लैंड भी इसको आप सिंपल बोल सकते हो स्थलाकृति, कि प्लेन एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है और हिल एरिया में पॉपुलेशन कम पाई जाती है। तो लैंड फॉर्म में हम लिख देंगे इन द प्लेन एरिया पॉपुलेशन इज हाई, इन द हिली और माउंटेन एरिया पॉपुलेशन इज लो। व्हाई? बिकॉज लाइफ इज इजी इन द प्लेन एरिया। और हिली एरिया की बात करें, वहां पे सारे काम मुश्किल है, रोड बनाना मुश्किल है, रेलवे लाइन बनाना मुश्किल है, दूसरे काम की एक्टिविटीज करना मुश्किल है, इसलिए प्लेन एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है। थर्ड इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट पे पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। इन एन एरिया इफ क्लाइमेट इज प्लीजेंट पॉपुलेशन विल बी हाई, इफ एन एरिया हैविंग हार्श क्लाइमेट पॉपुलेशन विल बी लो। जलवायु। तो जलवायु में क्या है? अगर कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहां का मौसम सुहावना है, आनंद में है, वहां का मौसम जो है हमारे अनुकूल है, मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट है, वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। और जहां का क्लाइमेट हार्श है, कठोर जलवायु है, यानी कि बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, जैसे साइबेरिया वाला इलाका, टुंड्रा वाला इलाका, नॉर्थ पोल के पास वाला इलाका, वहां पॉपुलेशन कम पाई जाती है। नेक्स्ट इज सॉइल। इट इज आल्सो वेरी इजी। इन द फर्टाइल सॉइल एरिया पॉपुलेशन इज हाई एंड इन द लेस फर्टाइल एरिया पॉपुलेशन इज लो। तो जहां पर मिट्टी उपजाऊ होती है वह जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, जहां मिट्टी उपजाऊ नहीं पाई जाती वह जनसंख्या कम पाई जाती है। तो ये सारे हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा होगी या कम होगी। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो जहां पानी आसानी से अवेलेबल होगा पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जहां की लैंड प्लेन होगी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जहां पे क्लाइमेट अच्छा होगा पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जहां पे सोइल बढ़िया होगी वह पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और इसके विपरीत पॉपुलेशन वहां पर कम पाई जाती है। अगला फैक्टर देखते हैं, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारक। अब वो कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं कि इस एरिया में पॉपुलेशन कम होगी या ज्यादा होगी? इसमें पहला है मिनरल्स। तो मिनरल्स कौन से होते हैं?
जितने भी हमारे कोयला, पेट्रोल, डीजल, बॉक्साइट, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, वाटर, ये सारे मिनरल्स हैं। तो जिन एरिया में मिनरल्स पाए जाएंगे वहां पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि वहां लोगों को काम करने के लिए रोजगार मिल जाता है। सो इन द एरिया वेयर मिनरल्स आर फाउंड पॉपुलेशन इज हाई बिकॉज पीपल गेट द जॉब। मान लीजिए छत्तीसगढ़ के किसी इलाके में कोयला निकल गया, अब वहां पर कोयला निकला तो कोयला निकालने के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत से लोग उस एरिया में जाकर रहने लग जाते हैं क्योंकि वहां पर वो खानों में काम करने, उन जो माइंस है उनमें काम आसानी से मिल जाता है और वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो मिनरल्स में आएगा इन द एरिया वेयर मिनरल्स आर फाउंड पॉपुलेशन इज हाई। फिर नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। अर्बन का मतलब होता है शहर। तो जो भी शहरी इलाके होते हैं वहां पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है बिकॉज इन अर्बन एरियाज देयर आर ऑल फैसिलिटीज। आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता देख लीजिए, पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज है। तो आसपास के गांव से लोग शहरों में जाकर बस जाते हैं क्योंकि वहां पर हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, एंटरटेनमेंट है, एवरीथिंग इज देयर। सो अर्बनाइजेशन में आ जाएगा इन द अर्बन एरियाज बिकॉज देयर आर ऑल फैसिलिटीज, दैट्स व्हाई पॉपुलेशन इज हाई। फॉर एग्जांपल दिल्ली, लंदन, पेरिस, ऑल दीज। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज यानी उद्योग। तो ये भी बहुत आसान है। इन द इंडस्ट्रियल एरिया पॉपुलेशन इज हाई बिकॉज पीपल गेट द जॉब इजीली। तो जिन भी एरियाज में, जिन भी देशों में या जिन भी भागों में इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी वहां पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है क्योंकि लोगों को वहां आसानी से काम मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, इन गुड़गांव, फरीदाबाद पॉपुलेशन इज हाई बिकॉज देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज। लास्ट है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब ऐसे कौन से सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं? उसमें पहला है रिलीजियस एंड कल्चरल प्लेसेस। तो हमारे भारत की बात करें तो बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस है, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, सोमनाथ, जगन्नाथ। तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। क्यों? बहुत से लोगों को ये होता कि भाई हमारी लाइफ पूरी हो गई, अब हमें बाकी का जीवन भगवान की शरण में बिताना है। तो रिलीजियस प्लेस पे पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है और इसके साथ साथ उन्हें वहां पे काम भी आसानी से मिल जाता है। और इसके अलावा सोशल फैक्टर में एक और आएगा, वो है डिस्टर्बेंस। अब एक बात बताइए आप, जिन एरियाज में डिस्टर्बेंस मिलेगी यानी अनरेस्ट मिलेगा, वहां पे शांति नहीं मिलेगी, वहां पॉपुलेशन कम पाई जाती है। जैसे अगर हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के एरियाज की बात करें, अब वहां पे तो शांति है नहीं, पीस है नहीं, डिस्टर्बेंस रहती है, तो क्या होगा? ऐसे एरिया को लोग छोड़कर चले जाएंगे, तो वहां पॉपुलेशन कम पाई जाती है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 101% आता है और बहुत इजी क्वेश्चन है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन किसी एरिया में कितनी होगी, ऐसे कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं? तो वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स है। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को देख के आसानी से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।